ये काम अगर रूस, चीन, अमेरिका या फिर कोई भी बड़ा देश करता तो पूरी दुनिया में हल्ला हो रहा होता, आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स छापे जाते और न्यूज मीडिया भी खूब आपको ग्राफिक्स बनाकर बता रही होती कि ये वेपन क्यों दुनिया का बेस्ट वेपन है। लेकिन आज ये कारनामा भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है, इसीलिए सभी के मुंह में दही जम गई है, सभी के मुंह पर ताले लग गए हैं। कोई भारत की तारीफ तो आप छोड़ ही दीजिए, इस पर बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन निश्चित हो जाइए, भारत वो देश है जो अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से नहीं। लेकिन अब ये कारनामा क्या है, तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो मान लीजिए कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे कहा जाता है कि इसकी टक्कर का हथियार आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ। ये एक अजय मिसाइल है और ऐसा इसीलिए क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में ऐसा डिफेंस सिस्टम या फिर ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं हो पाया है जिससे कि आप हाइपरसोनिक मिसाइलों को मारकर गिरा सकें। मारकर गिराना तो छोड़िए, आप इसे पकड़ भी नहीं सकते, ना ही इसको ट्रैक कर सकते हैं कि ये किस दिशा से आ रही है। और इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत ही तेज रफ्तार से उड़ती हैं। इनकी रफ्तार 5 मैक से भी ज्यादा होती है। हालांकि 5 मैक तो बैरियर होता है, यानी कि एक मिसाइल जिसकी रफ्तार 5 मैक से ज्यादा होगी वो हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाएगी। लेकिन एक हाइपरसोनिक मिसाइल की जो एवरेज स्पीड होती है ना, वो 7 से लेकर 10 मैक तक पहुंच जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि 1 मैक का मतलब होती है आवाज की रफ्तार और 5 मैक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज। अब आप खुद सोच लीजिए, मोबाइल या फिर किसी भी डिवाइस से निकलकर जो आवाज आप तक पहुंच रही होती है ये कितना फास्ट होता है आपको पता भी नहीं चलता, इंस्टेंटली आपके पास पहुंच जाती है ये आवाज। अब ये रफ्तार जो है आवाज की, इसी को आप कम से कम 5 गुना कर लीजिए, इससे भी भयंकर रफ्तार होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की। अब इसकी दूसरी खूबी ये होती है कि इतनी भयंकर रफ्तार पर उड़ने के साथ ही ये अपना रास्ता बदल सकती है, दुश्मन के डिफेंस सिस्टम रडार को चकमा भी दे सकती है। इसीलिए इनको दुनिया की सबसे डेडली मिसाइल भी कहा जाता है। खैर, आप एक हाइपरसोनिक मिसाइल ले लीजिए और दूसरी तरफ आप एक डिफेंस सिस्टम ले लीजिए जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम हो, जैसे कि S-400। और जब ये हथियार आपस में जुड़ जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि ये हथियार दुनिया में क्या तहलका मचाएगा। और ये हथियार भारत लगभग बनाकर तैयार कर चुका है। इसे नाम दिया गया है BJLR-SAM। इसे बनाकर तैयार किया गया है भारतीय नौसेना के लिए। और मैं आपको बता दूं, इसको लेकर जो अप्रूवल था वो तो वैसे भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2022 में ही दे दिया था और इसके लिए करीबन 2.6 अरब डॉलर भी जारी कर दिए थे। लेकिन इसके काम पर क्या प्रोग्रेस हुई ये किसी को पता नहीं लग पा रहा था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव प्रोजेक्ट है। लेकिन अब इसी पर एक बड़ी खबर ये आई है कि भारतीय नौसेना ने इसकी कुछ डिटेल दी हैं जो कि आप यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये जो PGLSRM होगा ये एक तरीके का डिफेंस सिस्टम होगा जो कि मीडियम रेंज के साथ आएगा। इसके अंदर 3 प्रकार के इंटरसेप्टर होंगे। पहला 150 किलोमीटर की रेंज वाला, दूसरा 250 और तीसरा 350। यानी कि 150 से 350 किलोमीटर में दुश्मन का कोई भी लड़ाकू विमान या मिसाइल या फिर किसी भी प्रकार का ड्रोन या फिर कोई भी एरियल टारगेट ये ध्वस्त कर देगी, वो भी बड़ी आसानी से। लेकिन दुश्मन को तोड़ने की रफ्तार जो इसकी होगी वो अनमैचेबल होगी। यानी कि एक डिफेंस सिस्टम में 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला तो रडार, और रडार से आप ये पता लगाते हैं कि दुश्मन ने आपके तरफ क्या भेजा है, क्या वो लड़ाकू विमान है, क्या वो कोई मिसाइल है या फिर क्या वो कोई ICBM मिसाइल है। जो भी होता है आप उसका पता लगा लेते हैं, उसकी ट्राजेक्टरी, उसकी जगह। और उसके बाद आप इस जो डिफेंस सिस्टम का दूसरा हिस्सा है यानी कि इंटरसेप्टर, जो कि एक प्रकार की मिसाइल ही होती है, आप उसे फायर करते हैं और वो जाकर दुश्मन के लड़ाकू विमान या फिर ड्रोन पर जाकर टकराती है और उसको नष्ट कर देती है। खैर, इन 2 कंपोनेंट को मिलाकर ही एयर डिफेंस सिस्टम बनता है जो कि दुश्मनों से आपको और आपके देश को बचाता है। तो खैर, बताया ये गया है कि इस डिफेंस सिस्टम का जो इंटरसेप्टर है यानी कि जो इसकी मिसाइल होगी उसकी रफ्तार 7 मैक होगी। जी हाँ, हाइपरसोनिक के लिए 5 मैक की आवश्यकता होती है,
लेकिन ये आवाज की रफ्तार से 7 गुना तेजी से वार करेगा, यानी कि दुश्मन का लड़ाकू विमान कब नष्ट हो गया उसको खुद पता नहीं चल पाएगा। और यही चीज इसे दुनिया का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम बनाएगी, क्योंकि देखिए दुश्मन की जो मिसाइलें होती हैं उनको मारकर गिराना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जो लड़ाकू विमान है उनको मारकर गिराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो लड़ाकू विमान में पायलट बैठा है उसके पास रडार अवेलेबल होता है और उस रडार में वो चेक कर लेता है कि आपने उसे मारने के लिए उसके ऊपर एक इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया है। वो उससे बचने के लिए कुछ भी कर सकता है, हवा में डोज कर सकता है। ऐसे में उसके पास प्रॉपर टाइम होता है, क्योंकि इंटरसेप्टर की रफ्तार भी तो एक लिमिटेड ही होती है। लेकिन हमारे इस इंटरसेप्टर की रफ्तार इतनी फास्ट होगी कि लड़ाकू विमान के अंदर बैठे हुए पायलट के पास रिस्पॉन्स टाइम ही नहीं होगा, इसीलिए वो बच ही नहीं पाएगा। और यही कारण है कि इसका बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार हो रहा है और अब इसी इंतजार को खत्म भी कर दिया गया है। क्यों? तो दरअसल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसी साल के एंड में इसका ट्रायल स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इसकी टेस्टिंग चालू हो जाएगी और टेस्टिंग कंप्लीट होने के कुछ ही टाइम के अंदर यानी कुछ ही सालों में इसे भारतीय नौसेना को दे दिया जाएगा। अब इतना ही नहीं, नौसेना इसको लेने के लिए जितनी ज्यादा उत्सुक है उससे भी ज्यादा उत्सुक हमारी वायुसेना है, जिन्होंने ऑलरेडी इसका ऑर्डर भी दे दिया है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है कि इसको हमारी वायुसेना और नौसेना दोनों जल्दी से जल्दी चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी हमारी सेनाओं को मिले और इसकी टेस्टिंग 100% सफलताओं के साथ सफल हो। हालांकि जब भी इसकी टेस्टिंग होगी आपको इस पर अपडेट में जरूर दूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें।